हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक दिग्गज शेयर के बारे में, विप्रो के बारे में, जिसमें बढ़िया दो खबरें निकल करके आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है आगे जाकर के आईटी सेक्टर में और यहाँ पे विप्रो में बढ़िया तेज़ी का माहौल डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। वैसे भी आईटी सेक्टर में बढ़िया करेक्शन हो चुका है, बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, और यहाँ पे जो आई सेक्टर के शेयर्स हैं वो अच्छे खासे यहाँ पे करेक्ट होकर के आपको मिल रहे हैं। जिसमें बात करें विप्रो की, तो विप्रो में भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी, परंतु कहीं ना कहीं विप्रो अभी संभलने की कोशिश कर रहा है और आज अब यहाँ पे बढ़िया खबरें निकल करके भी आ रही है, तो पोजीशन बनाने का बहुत सुनहरा मौका अवेलेबल है विप्रो में, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो के साथ डेफिनेटली बने रहे। विप्रो में कौन से लेवल पे आपको पोजीशन बनानी है और किस तरह की खबरें निकल करके आ रही है, उस सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा, तो डेफिनेटली वीडियो के साथ जुड़े रहे। सबसे पहले बात क्या करेंगे, बात यही करेंगे कि विप्रो की मार्केट प्राइस क्या चल रही है। तो मार्केट प्राइस क्या चल रही है इसके लिए मैं आपको गूगल पे डेफिनेटली लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो 564 रुपये, जी हाँ 564 रुपये के आसपास प्राइस चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी 0.4% की तेजी है। मार्केट वोलेटाइल है क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच क्राइसिस अभी बंद नहीं हुए हैं। पिछले कुछ समय की बात करें तो विप्रो में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था, हालांकि लास्ट वीक में फ्लैट है। एक महीने की बात करें तो 1.5% की गिरावट, पर पिछले 6 महीने में 10% करेक्ट हो चुका है। एक साल की बात करें तो 35% के रिटर्न अभी भी इतने बड़े करेक्शन के बावजूद भी आपको नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे सीधा पहले तो जो खबर है उसी के ऊपर लेकर के आना चाहूँगा। सबसे पहली जो खबर है वो यहाँ पे आपके सामने द इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे है, और यहाँ पे विप्रो राइजेस 1% एज आर्म इन्वेस्ट इन यूएस बेस्ड वी फंक्शन, मतलब कि विप्रो की एक सब्सिडरी कंपनी है यूएस में, जिसका नाम आपके सामने पहले तो प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। उसका नाम है विप्रो वेंचर्स। जी हाँ, विप्रो वेंचर जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, विप्रो की ही सब्सिडरी कंपनी है। उसने यहाँ पे क्या किया है कि एक यूएस बेस्ड वी फंक्शन करके एक स्टार्टअप कंपनी है, जो कि वो छोटी कंपनी है, आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, खुद विप्रो ने नहीं किया है, विप्रो की यहाँ पे जो सब्सिडरीज है विप्रो वेंचर, इसने यहाँ पे वी फंक्शन में इन्वेस्ट किया है। इसके चलते होगा क्या वो भी आपको बताऊंगा कि विप्रो लिमिटेड इन्फॉर्म द जॉइंट टू गो मार्केट पार्टनरशिप विद द वी फंक्शन विच हैज़ डेवलप अ स्केलेबल आई इंटेलिजेंस, मतलब कि एआई में काम करती है, ए बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करती है, जिसके चलते आगे जाकर के जो क्लाउड सिस्टम है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके जो कस्टमर है विप्रो के, उसको क्लाउड सिस्टम का और भी अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जावा एप्लीकेशन के ऊपर भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिलोंग करती है सर्विसेज, उसका फ़ायदा विप्रो के कस्टमरों को मिलने वाला है, ऐसा विप्रो की तरफ से बयान निकल करके आ रहा है, जिसके चलते आज विप्रो में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि मार्केट में भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा और एक खबर है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे एमके ग्लोबल ने आज रिसर्च कंडक्ट करी है विप्रो के ऊपर, और यहाँ पे उन्होंने टारगेट देने की कोशिश करी है विप्रो की। तो बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है, टारगेट 670, मार्केट प्राइस चल रही है 540 के आसपास। तो बढ़िया अपसाइड विप्रो में यहाँ पे एमके ग्लोबल को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं दोस्तों कारोबार की सिचुएशन बताना चाहूँगा, उसके बाद टिकट टैब और उसके बाद चार्ट पे हम चलेंगे। तो कारोबार की सिचुएशन यहाँ पे आपके सामने 565 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है अभी, और प्रीवियस क्लोजिंग थी 564 रुपये, ओपन 570 रुपये के आसपास हुआ था, हाई भी 570 रुपये 90 पैसे, लो 562 का बनाया, और यहाँ पे जो क्वान्टिटी ट्रेड हुई है वो भी एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। 30,42,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है 11 बजे तक की सिचुएशन है, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे 16,79,000, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 55% से भी ज़्यादा है। तो दबा करके कारोबार यहाँ पे विप्रो में दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको एक बार टिकट टैब की वेबसाइट पे विजिट करवाना चाहूँगा, वहाँ पे एनालिस्ट की किस तरह की रेटिंग है वो एक बार बता करके डायरेक्टली आपको चार्ट पे क्या करना है वही सीधा बात करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों विप्रो के चार्ट पे लेके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बढ़िया तेजी का माहौल चल रहा था विप्रो में, और पूरे आईटी सेक्टर में बढ़िया तेजी थी। देखते देखते 740 745 के आसपास का हाई बनाने के बाद गिरावट आती है, 600 के आसपास संभलने की कोशिश करी और फिर से 740 को अप्रोच किया, और उसके बाद फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। 540 के आसपास विप्रो संभलने की कोशिश कर रहा था, और मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है
540 से लेकर 520 का जोन अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो आपको 515 का एसएल लेकर के विप्रो में डेफिनेटली पोजीशन बननी चाहिए। 565 के आसपास प्राइस चल रही है। ऊपर की तरफ देखें 600 एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर 638 640 का भी जोन रेजिस्टेंस जोन है, तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ तक तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ये लेवल टूटा और सस्टेन हुआ तो 740 फिर से आपको दिखाई दे सकते हैं। वहां पे एक बार मैं रिव्यू करने की सलाह दूंगा, परंतु यहाँ से अपसाइड अभी भी ऑन है, अपसाइड अभी भी ऑन है, तो आपको 640 के टारगेट के लिए डेफिनेटली विप्रो में पोजीशन बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने एसएल भी सजेस्ट किया है, तो एसएल तो स्ट्रिक रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिरावट के बाद कहीं ना कहीं विप्रो पिछले एक महीने से संभलने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आरएसए का लेवल बताऊँ तो आरएसए का लेवल है 41 का, तो अभी भी वीक बना हुआ है, क्योंकि विप्रो में जितनी चाहिए उतनी रिकवरी अभी भी नहीं आई है। परंतु कहीं ना कहीं ये जो लेवल था उसको होल्ड करने की विप्रो डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों विप्रो को आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। अपने रडार पे रख सकते हो विप्रो, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आना संभव है 600 और 640 तक, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही आपको फाइनल डिसीजन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।